गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुष यादव और आज हम लोग 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट लेकर आए हैं। डेमोक्रेसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट सोशल साइंस की वीडियो में हम लोग डेमोक्रेसी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या होता है और कौन सी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखी है वीडियो तो लिंक यहाँ मैं डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, तो इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो। वैसे पहले देखो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये वीडियो उसके नेक्स्ट है। डेट है 26 अगस्त 2021। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, उसके बाद डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है। अब हमें पता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हर किसी को चाहिए पूरे वर्ल्ड में, हर बंदे को, हर पर्सन को डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत सारी फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है नॉर्मल पीपल को। इस फ्रीडम के लिए हर पर्सन चाहता है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो। वो कंट्रीज़ भी डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम अभी तक जिन्होंने फॉलो भी नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसका पिछली वीडियो में भी देखा था, नेपाल ने अब डेमोक्रेटिक सिस्टम अपना लिया है, जो कि डेमोक्रेसी नहीं था, कभी भी मोनार्की चलती थी वहाँ पे। तो ऐसा क्या है कि भाई डेमोक्रेसी में वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाकी सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी कैसे बेटर है? पहला रीज़न तो ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारी अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने की इजाज़त देता है। यहाँ पर एक पब्लिक डिस्कशन किया जा सकता है जहाँ पर हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें। लोगों को दिखता है कि हाँ भाई इसने गलत किया है, और अगर गलत किया होता है तो नेक्स्ट टाइम हम उसे वोट नहीं देते, तो फिर उसे सुधार करना पड़ता है अपने अंदर, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट होके जीत सके, है ना। तो वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है तभी तो जीत पाएगा, नहीं तो नहीं जीत पाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रीज़न है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर गवर्नमेंट्स बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब अगर कोई गवर्नमेंट गलत करती है तो जो लोग हैं उसके, जो जनता है उस कंट्री की, वो उस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकती है, उसको उस पर इल्ज़ाम लगा सकती है कि भाई आपने गलत किया है। और अपोजिशन पार्टीज़ इसको करेक्ट करने के लिए होती हैं। अपोजिशन क्यों होती है? अपोजिशन ये दिखाने के लिए होती है कि दूसरी गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या गलत कर रही है, उसकी गलतियों को दिखाने के लिए अपोजिशन होती है, और जो उनकी अच्छाइयाँ होती है तो गवर्नमेंट खुद ही दिखाती है। थर्ड क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। अब डेमोक्रेसी में कई लेवल होते हैं, डेमोक्रेसी में लोग कई सारे होते हैं, एक जने के पास पावर नहीं होती, इसलिए कई लोगों के डिसीजन होते हैं, मिलके डिसीजन किए जाते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी अच्छी होती है, कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता। फोर्थ, गवर्नमेंट डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करता है। लोगों में डिफरेंसेस हैं किसी चीज़ के, या कन्फ्लिक्ट हो रहा है कोई, तो वो डेमोक्रेसी के थ्रू ठीक किया जा सकता है। फिफ्थ रीज़न है कि डेमोक्रेसी यूनाइट करता है नेशन को। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को भी इसने यूनाइट करके रखा हुआ है। यहाँ पर यूनिटी का क्या मतलब है कि लोग, पीपल वोट करते हैं, और वोट करने पे जो जीतता है वही रूल करता है, और जो जीतेगा वो कैसे जीतेगा? जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे। तो पूरी जनता जो इतनी डाइवर्स है, वो अगर एक बंदे को चूज़ करेगी तो ही वो पावर में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो उसमें यूनिटी दिखती है। इन लोगों ने यूनाइट होकर एक बंदे को चूज़ किया है हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। लास्ट रीज़न है कि हमारी डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को मेंटेन रखता है, एनहांस करता है, क्वालिटी ऑफ जस्टिस और फ्रीडम देता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेमोक्रेसी में लोगों को बहुत सारी फ्रीडम होती है। अब जस्टिस जो है उसमें अगर किसी को कोई गलती लगेगी किसी की, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी डाल सकता है, दूसरे को सज़ा दिलवा सकता है। फ्रीडम कई तरीके की मिली हुई हैं हर रिलीजन को, क्योंकि सेक्युलर है हमारी कंट्री, इसलिए हर रिलीजन को यहाँ पर अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त है। और भी कई सारी फ्रीडम्स हैं कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो, अगर आपके पास उस ऑक्यूपेशन की डिग्री है, उस ऑक्यूपेशन की एलिजिबिलिटी है, तो आप वो ऑक्यूपेशन ले सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तो कई तरह की फ्रीडम डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। अब डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, मतलब उसमें कमियां क्या क्या हैं, ठीक है। लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब देखो 5 साल की गवर्नमेंट लगती है और 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो जो पहली गवर्नमेंट ने काम किया होता है वो दूसरी गवर्नमेंट आगे कंटिन्यू ही करती, तो काम जो है वो आधे रह जाते हैं।
स्टेबिलिटी नहीं रहती, नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, कोई मोरालिटी है ही नहीं, कोई मतलब पता ही नहीं है कि काम पूरा होगा कि नहीं। लोग पॉलिटिकल कंपटीशन में पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लोगों को घूस देते हैं अपने वोट लेने के लिए, गलत काम किए जाते हैं वोट लेने के लिए, किसी एक रिलीजन को फेवरिज्म मिलता है जीतने के लिए, ठीक है। सेकंड है दैट लीड्स टू डिले। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर कोई एक पार्टी जीत गई तो उसको पता है कि वो 5 साल तक रहने वाली है, तो वो स्टार्टिंग के 4 साल तो कुछ भी नहीं करेगी और लास्ट के 1 साल में बहुत कुछ कर जाएगी। अब लास्ट के 1 साल में जब बहुत कुछ कर जाएगी तो लोगों को दिखेगा यार इसने तो बहुत काम करा है, तो वो फिर से पावर में आ सकती है, इसलिए चीज़ें डिले हो जाती हैं। जो पहले 4 साल में काम होना चाहिए था वो लास्ट के 1 साल में काम हो रहा है, ठीक है। और करप्शन बहुत हो जाता है। करप्शन कैसे हो जाता है कि भाई अब एक पार्टी ने जीतना है तो वो लोगों को घूस खिलाएगी, लोगों को पैसा देगी और अपने ऊपर फेवरिज्म करवाएगी कि भाई तुम मुझे वोट दो। वोटिंग के टाइम पे इलेक्शन से पहले काफ़ी करप्शन किया जाता है और फिर लोगों को पता है कि हर चीज़ों की फ्रीडम है तो लोग कुछ भी करते हैं। उस कुछ भी करने के लिए लोग करप्शन भी करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। नेक्स्ट है लीड टू बैड डिसीजंस। अगर आपने किसी लीडर को चुन लिया, अब वो तो 5 साल तक रहेगा, लेकिन अब 5 साल में आपको पता चलेगा कि भाई वो जो लीडर आपने चुना है वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही से काम नहीं कर रहा तो वो 5 साल तक तो रहेगा ही रहेगा, वो तो कहीं जा ही नहीं रहा है ना। तो वो 5 साल तक गलत काम करता रहेगा और फिर आपको लगेगा कि भाई हमने तो गलत डिसीजन ले लिया। अब ये नहीं है कि किसी एक बंदे को लगे, ये लगना सबको चाहिए। अगर कुछ लोगों को लगेगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेजॉरिटी को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से आ जाएगा पावर में, है ना। तो ये बैड डिसीजंस का भी रिज़ल्ट हो सकता है। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डेमोक्रेसी डाइवर्स कंट्री के लिए डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों है। डाइवर्स कंट्री मतलब बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग, बहुत तरह के रिलीजन, बहुत तरह की सोच वाली कंट्री जैसे इंडिया है, उसके लिए डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो उनको यूनाइट करती है, ठीक है, यूनाइट करती है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि डीमेरिट क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग टू यू। तो अब अकॉर्डिंग टू यू है तो आपको पता होना चाहिए। वैसे डीमेरिट यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 लिखे हुए हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई डीमेरिट लगता है, इन चारों के अलावा, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको डेमोक्रेसी में क्या गलत लगता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में क्या चीज़ें लगती हैं। तो फेवर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि वो यूनाइट करता है, आपको मिस्टेक करेक्ट करने का मौका देता है, आपको अकाउंटेबल रखता है डिसीजन मेकिंग में, इम्प्रूव करता है क्वालिटी को, और फ्रीडम और जस्टिस प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें आप आर्ग्यूमेंट्स में इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 कि आपको बताना है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाकी किसी गवर्नमेंट के हिसाब से ज़्यादा अच्छी क्यों है। वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी फेवरिज्म वाली चीज़ें आ गई, ठीक है। फ्रीडम प्रोवाइड करता है सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है, यूनाइट करता है, जस्टिस देता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, यू कैन राइट मैनी थिंग्स इन दिस ऑल्सो। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके अकॉर्डिंग, आप वो भी मेंशन कर सकते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं सुन लूँगी। अगर मेरे को ठीक लगेगा तो मैं लाइक भी ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।